दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम वर्ष 2022 के प्रथम दिवस आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं डॉक्टर तिवारी आज आप लोगों के सामने एक नए विचार रखना चाह रहा हूं। मेरा मानना है कि सरकार द्वारा मिलने वाला गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, प्रसव के बाद मिलने वाला पौष्टिक आहार, आंगनबाड़ी में अन्य बच्चों को मिलने वाले जो पौष्टिक आहार हैं, तथा इससे अतिरिक्त स्कूलों में भी जो बच्चों को आहार वितरित किया जा रहा है, यह सब कुछ अगर ऑनलाइन कर दिया जाए, उन हितार्थियों के खाते में कर दिया जाए, तो बीच के कार्यकर्ताओं की घोटालेबाजी खत्म हो जाएगी। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों या जो भी कार्यकर्ती इस प्रकार से काम कर रही हैं, आशाएं काम कर रही हैं, इन सारे मामलों में घोटालेबाजी है। लाभार्थियों को इसका पूर्ण लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। सरकार की तरफ से पैसा जा रहा है और जनता और लाभार्थी तक जिस तक यह बात पहुंचनी है वो पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए अगर मेरी आवाज़ सरकार तक किसी प्रकार पहुंचती हो या जनता के किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर यह बात समझ में आ जाए, तो इसको कृपया आप लोग लागू कराने का प्रयास करें। दोस्तों, आज सिर्फ इसी बात के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। एक बार फिर आप लोगों को नए वर्ष सन 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इस बार एक निवेदन भी करता हूं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, ताकि देश का और प्रदेश का विकास इसी गति से चलता रहे और इस घोटालेबाज और चोर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिनका कि लिंक इस समाजवादी इत्र का तथाकथित आप लोग आज 5-6 दिनों से सुन रहे हैं, ये देखिए, ये फार्मूला समझने की जरूरत है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद सही, एक बार अगर कांग्रेस आ गई तो अपनी झोली भर लेगी। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद इसी प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो ये भी अपना झोली भर लेगी। फिर ये 50 साल का खाने का व्यवस्था कर लेंगे। समाजवादियों का वह चरित्र देखिए जिसमें ISPCS अधिकारियों से लेकर के पुलिस प्रशासन और हर प्रकार हर महकमे में इन्होंने 82% से लेकर के 88% तक सिर्फ और सिर्फ यादवों की भर्ती की है, और जिसमें अगर वास्तविक संरक्षण कर दिया जाए तो 80% नाकाबिल निकल जाएंगे। 80%, मेरा दावा है, अगर ये गलत निकल जाए तो उसका मैं सजा का भागीदार हूं। ये घोटालेबाजी आप लोगों के ढीलेपन से होती है। दोस्तों, आप लोग वोटर हैं, आप लोग निर्णायक हैं। एक बात सोचिए, लॉटरी के 100 टिकट खरीदने के बाद एक बार भी टिकट निकल आए तो वारा न्यारा हो जाता है, और 30 साल बाद भी अगर ये एक बार 5 वर्ष शासनकाल में आ गए तो उस 5 वर्ष में इतना चूस लेंगे कि फिर ये देश और प्रदेश उभरने नहीं पाएगा। एक इतना ही निवेदन आप लोगों के सामने कर रहा हूं। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र में और हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताइए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये भाई भतीजावाद वाली पार्टी नहीं है, ये बेटा बेटी वाली पार्टी नहीं है। दोस्तों, फिर एक बार इसी बात को ध्यान में रख करके आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना आप लोगों से निवेदन यहीं पर समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।